हाय गाइस। कोविड को हुए हुए 2.5 महीना हो गया है। लॉकडाउन को लगे हुए 2.5 महीना हो गया है। मेरे पास जो एक ही तरीका था सोर्स ऑफ इनकम, कैफ़े था, फूड डिलीवरी, टोटल बंद है। 2 महीने से ना रेंट भरा है ना कुछ। कोई आइडिया नहीं है मैं ये कैसे करने वाली हूँ। बैंक बैलेंस ज़ीरो है। घर वालों का कोई भी सपोर्ट नहीं है। अब मेरे पे एक फाइनल तरीका है, वो है एक वेबसाइट। जस्ट बिकॉज आज पहला दिन है, आई एम जस्ट होपिंग एंड ट्राइंग माई बेस्ट के कल परसों तक 2-3 दिन में एटलीस्ट कुछ ऑर्डर्स आ जाए, तभी जाके कुछ खा पी पाएंगे, वरना नेक्स्ट एक हफ्ते के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचने वाला। ये जो अभी आपने एक वीडियो देखी, उसमें और आज में 2.5 साल का अंतर है। जिस ऑर्डर के लिए मैं इतना वेट कर रही थी, आज उस कंपनी का वैल्यूएशन है 6 करोड़। और एक बिजनेस को शुरू करने में कितना पैसा लगता है? 50,000, 5,000, 500, एटलीस्ट मिनिमम 1,000 तो लगता है। बट ये बिजनेस शुरू हुआ था 0 रुपीज इन्वेस्टमेंट से, जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है और आप भी कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या है। मैं हूँ अहमदाबाद, गुजरात से। मैं अपनी जॉइंट फैमिली के साथ रहती थी, जहाँ मेरे पापा हैं जो बहुत ही खड़ूस और स्ट्रिक्ट थे। मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव थी। इस कहानी में कुछ इस तरीके की चीजें हुई मेरे साथ कि मुझे लगा कि लड़की होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें कहा जाता था कि लड़की हो, तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम पैसे नहीं खर्च कर सकती और तुम पढ़ाई भी नहीं कर सकती। तुम्हारा स्कोप कुछ नहीं है, तुम पढ़ाई करो 12 तक, उसके बाद तुम शादी करके चले जाओ, तुम पे इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एक लॉस है। ये चीज मैं बचपन से सुनती आ रही थी, लेकिन ये चीज मुझसे एक्सेप्टेंस में नहीं थी। तो अब ये सीन था कि घर में रहने के बाद भी उन्होंने इतना टॉर्चर कर रखा था कि ना मैं घर से बाहर निकल सकती थी, ना मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो सकती थी। वो इनफैक्ट मेरे स्कूल के लिए भी, चाहे वो मेरी यूनिफॉर्म हो, चाहे वो मेरी पढ़ाई हो, चाहे वो मेरी स्कूल की फीस हो, उन सब चीजों के लिए वो लड़ाई करते थे। मुझे कुछ लाइफ में करना था और मुझे लगता था कि लड़कियां काफी कुछ कर सकती हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि लड़कियां घर में बनी हैं, शादी करने के लिए बनी हैं। हमें नहीं पता बाहर दुनिया कैसी है, बट मुझे इतना जरूर पता था कि मुझे क्या करना है। और मुझे ये जरूर पता था कि मुझे कुछ करना है जिस हिसाब से जो आज मैं फेस कर रही हूँ वो एटलीस्ट दूसरी लड़कियों को देखना ना पड़े। ये बात है 2012 की, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। 10th स्टैंडर्ड में वेकेशंस में मैंने सोचा कि कहीं भी बाहर जाने के लिए या नेक्स्ट स्टेप करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मुझे बेसिक कम्युनिकेशन की जरूरत थी, जो थी इंग्लिश। अब इंग्लिश के बिना तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिल सकती, कुछ नहीं हो सकता। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज का एक कोर्स करती हूँ। बट जब यहाँ पे मुझे बेसिक स्कूल की फीस नहीं मिल रही है और खाना मान मान मिल रहा है, कोर्स के पैसे मिलना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उस टाइम मैंने ये चीज किया, मैंने इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेसेस देखे और कॉल सेंटर देखे, उसमें मैंने अप्लाई किया। 3-4 जगह पे अप्लाई करने के बाद एक जगह से मुझे कॉल आ गया। मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन उन्होंने मुझे जॉब प्रोवाइड कर दी। और 16 साल की उम्र में 10,000 की जॉब बहुत बड़ी डील थी मेरे लिए। बट ये चीज सिर्फ मेरी एक खुशी थी, अब घर वालों की खुशी बनाना बहुत मुश्किल था। जब मैं घर पहुंची और मैंने पापा को बताया, मम्मी को बताया कि मुझे इस चीज की जॉब मिली है और मुझे ये चीज करनी है, उस टाइम पापा ने सीधा सीधा मना कर दिया कि तुम जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे घर में लड़कियां 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती। क्या पता तुम बाहर जाके कुछ गलत करो, क्या पता तुम गलत स्टेप उठाओ, हमारा नाम तो डूब जाएगा, तो तुम ये चीज नहीं कर सकती। तो इस चीज को मैंने उनको काफी डिफरेंट तरीके से मनाने की कोशिश करी, बट वो नहीं माने। तब मैंने एक चीज किया, तब मैंने ये बोला कि एक काम करते हैं, मुझे तुम काम करने दो, मैं तुम्हें अपनी सैलरी दे देती हूँ, आप रखो ये 10,000 और मुझे करने दो ये जॉब। और उसी टाइम ये बात सुनते ही वो फट से मान गए। आप देख रहे हो 10,000 रुपए में आजादी पाना कितना आसान था। इतना आसान तो 1947 में भी नहीं था। अब फाइनली, अब जब वो मान गए थे, मैंने ये प्रोसेस शुरू किया। मुझे लगा कि अब फाइनली मैं इस चीज का माइंडसेट चेंज कर सकती हूँ, दैट घर में जो दिक्कतें हैं या प्रॉब्लम है उनको मैं सॉल्व कर सकती हूँ पैसे लेके आके। बट वो चीज कभी भी सॉल्व नहीं हो पाई। वो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ गर्ल हमेशा रहा। अब जॉब करने के बाद भी मेरी मम्मी को पीछे सुनना पड़ता था कि तुम्हारी बेटी रात में बाहर जाती है, तुम्हारी बेटी नाइट जॉब्स करती है, वो ये कर देगी, वो कर देगी। और इस चीज की वजह से ये मेरे पापा और मम्मी का रिलेशनशिप एकदम टॉक्सिक हो गया था। वो लोग डेली बेसिस पे फाइट करते थे, वो लोग डेली बेसिस पे इतना लड़ते थे कि हमारा उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। इट वॉज लाइक ए नेगेटिविटी अराउंड अस।
और जब नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, तुम चाहे कितना भी ग्रो करने का सोच लो, तुम ग्रो नहीं हो पाते हो। तुम सीख लोगे लेकिन घर वापस आके तुम सेम उसी पोजीशन पे स्टॉप हो जाओगे जहां पे तुमने छोड़ा था। सो ये दिक्कतें कम नहीं हुई। अब जो ये लड़ाई चल रही थी इन दोनों के बीच में, वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मेरा घर में रहना काफी मुश्किल हो चुका था। तो मैंने सोच लिया था कि अब ये छोटी मोटी जॉब्स करके कुछ नहीं होने वाला है। मुझे कुछ ऐसा स्टेप उठाना पड़ेगा जिससे ये चीज परमानेंटली सॉल्व हो जाए, बिकॉज इस चीज को होते होते 2 साल हो गए थे और इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। अब ये करते करते मुझे एक बात यहाँ तक तो समझ आ गई थी, हर मुसीबत की जड़ भी पैसा ही होती है और हर मुसीबत की सॉल्यूशन भी पैसा ही होती है। सो इसी टाइम मुझे एक कॉल आया बैंगलोर से। अब ये कंपनी जो बैंगलोर की थी, इन्होंने मुझे जॉब ऑफर करने के लिए हाँ बोल दिया था। मेरे क्लियर हो गए थे राउंड्स, मेरे लिए सब कुछ सेट था। मुझे बस अपने घर वालों को मनाना था कि मुझे बैंगलोर जाने दो। अब ये तो जाहिर सी बात है, जो अपने बच्चों को 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद नहीं जाने दे रहे हैं, जो पैसे पे मुझे जॉब करने दे रहे हैं, वो मुझे बैंगलोर जाने तो क्या ही देते। सो इस चीज की बात उन्होंने नहीं मानी। मेरी मम्मी ने घर में सबसे लड़ाई करी और इंश्योर किया कि मैं किसी तरह इस जॉब को छोड़ के नेक्स्ट शहर में जा सकूं। सो ये सब दिक्कतें तो चल ही रही थी, बट उसके साथ साथ जब मेरा पहला दिन था, जब मुझे बैंगलोर शिफ्ट करना था और मेरी ज्वाइनिंग थी, उसी दिन मैंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। सो ऐसी काफी सारी चीजें हुई मेरे लाइफ में जिसमें मुझे काफी प्रॉब्लम्स आई, बट मैंने ये इंश्योर किया कि मैं उससे नीचे ना गिरूं। अब जस्ट बिकॉज मैंने फ्लाइट मिस कर दी, उस टाइम पे वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। ना मेरे पे पैसा था, ना मेरे पे कोई सॉल्यूशन था कि मैं किस तरीके से बैंगलोर पहुंचूंगी। तभी मैंने अपने पापा को और घर पे फोन करके एक बार ट्राई किया कि क्या तुम मुझे कुछ हेल्प कर सकते हो। बट जस्ट बिकॉज उनको तो पता था कि मैं घर से भाग रही हूँ बिना किसी की प्रॉपर परमिशन लिए, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, तो वो तो मेरी हेल्प करने वाले थे नहीं। तो तभी मैंने सोचा कि क्यों ना एक बेस्ट सॉल्यूशन देते हैं। मेरे पास एक फोन था, तब मैंने वो फोन बेचा, मैंने उससे 12,000 रुपए निकाले और उसी 12,000 से मैंने तुरंत अपनी एक फ्लाइट बुक करी, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अब वहां पे हम कैसे रहेंगे, कैसे मैं बैंगलोर में सस्टेन करूंगी, वो मेरे लिए नेक्स्ट था। बैंगलोर एक नया शहर, नए लोग, नया खाना, ये सब मेरे लिए बहुत एंजाइटी क्रिएट कर रहा था। ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वहां पे मुझसे सारे लोग बहुत बड़े थे और उस टाइम मेरी उम्र थी 18 साल। अब ये टाइम था कि जिसमें लोग भी काफी ज्यादा कंपैरिजन करते थे और कहते थे कि तुम तो छोटी हो, तुम छोटी हो, तुम नहीं बढ़ सकती आगे। लोग भी कहने लग गए। ये चीज घर में भी हो रही थी और इनफैक्ट घर वाले भी यही फोन करके कहते रहते थे कि तू वापस आ जा, कुछ नहीं होने वाला है, स्पेशली मेरे डैड। और जस्ट बिकॉज मैं घर से बाहर निकल गई थी, पीछे से घर में होती थी बहुत सारी लड़ाइयां और ये सब कुछ मेरी मम्मी को सहन करना पड़ता था। अब ये पोजीशन आया कि 1 साल 1.5 साल मुझे उस कंपनी में हो चुका था। मैं काफी ग्रो कर चुकी थी, काफी प्रमोशंस मिल गए थे, काफी कुछ पोजीशंस मिल गई थी। सो प्रमोशंस मिल रहे थे, जॉब बढ़िया चल रही थी, लर्निंग्स बढ़िया चल रही थी। बट अगेन एक चीज अभी भी कांस्टेंट थी, वो था पेरेंट्स का लड़ाई। और वो था, मुझे पता था कि बैकग्राउंड में अभी भी काफी चीजें मेस्ड अप हैं। जिस वजह से मैं यहाँ पे आई थी, बैंगलोर आई थी, वो चीज मुझे अभी किसी तरह सॉल्व करनी थी। तो ये था 1-1.5 साल के बाद जब मैं गई अपने घर वापस। ये था दिवाली का टाइम। मैं घर गई और मैंने पापा से पूछा कि क्या अब आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज मेरे पास इनफ सेविंग और इनफ पैसा है कि मैं आपको दे सकती हूँ, और क्या आप इन लड़ाइयों को बंद कर सकते हो। बट वो इस ऐसे जोन में थे, उन्होंने सीधा मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तुमने जो पैसे दिए हैं वो मुझे एक्सेप्टेंस नहीं है और मुझे तुम्हारी मम्मी से डिवोर्स चाहिए। तभी मैंने उनसे पूछा कि आप 100% श्योर हो कि आपको ये करना है? मैं आपको 2 बार पूछ रही हूँ, मैं यहाँ पे आई इस कंफर्मेशन के लिए हूँ ताकि तुम मुझे कंफर्मेशन दो और उसके बाद में मम्मी को यहाँ से लेके चली जाऊंगी। और उन्होंने कहा जी हाँ, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लड़कियां हो, तुम मेरी नहीं सुनती हो, वो मेरी नहीं सुनती है, और लड़कियां मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे जब तक रूल कर रहा हूँ तब तक सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए। सो इस चीज की वजह से मैंने अपनी मम्मी को लिया और मैंने उनको कहा हम चलेंगे बैंगलोर। तो अब मैं बैंगलोर लेकर आई अपनी मम्मी को। बैंगलोर में लेके आने के बाद मेरी कुछ सेविंग्स थी। जिस सेविंग्स थे, मैंने सोचा कि क्यों ना मम्मी को भी बिजनेस स्टार्ट करके दिया जाए। अब मम्मी बनाती थी बहुत बढ़िया खाना, खाना बनाती थी और मैं लोगों तक पहुंचाती थी। ऐसे हुआ मेरा कैफे का स्टार्टिंग। ये था मेरा पहला बिजनेस जिसमें मैंने अपना सेविंग्स लगा के अपना बिजनेस चलाया। 2 साल तक इस बिजनेस ने मुझे काफी अच्छा आउटकम दिया, जब तक कोविड ने हिट नहीं किया। अब जैसे ही कोविड आया, एक वो प्रॉब्लम, कोविड आते ही मेरा जो पार्टनर था उसका भी इंटरेस्ट लूज हो गया था इस बिजनेस से। तो ये जो मेरे सपने थे वो मुझे
ये वाला सपना भी गिरते हुए दिख रहा था। अब ये सपना देखा था कि मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँगी और 2 चीज़ें और 2 रेस्टोरेंट खोलूँगी, बट ये सपना भी मुझे जाते हुए दिखा। हमने बहुत ट्राई किया कोविड में इसको कंटिन्यू करने का, बट दैट डिडंट हैपन। सो अब हो गया ये बिज़नेस बंद, और उस टाइम पे ना मेरे पे जॉब थी, ना मुझे इमीडिएटली कहीं से जॉब मिलती, ना मेरे पे पैसा था, ना मेरे पे सेविंग्स थी, 2 महीने का रेंट नहीं भरा था, वो मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग और फैमिली सपोर्ट तो कभी भी नहीं मिलने वाला था। तो इसी टाइम पे मैंने बहुत रिसर्च किया और सोचा कि क्या ऐसी चीज़ मुझे करनी चाहिए, जिस वजह से मैं अपने आप को वापस ट्रैक पे ला सकूँ। बिकॉज़ हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, और मैं प्रॉब्लम को लेके नहीं बैठती, मैं फटाफट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने पे मूव ऑन करती हूँ। तो तभी मेरे रिसर्च के हिसाब से मुझे पता चला कि एक चीज़ है जिसकी बहुत डिमांड है मार्केट में, जिस बिज़नेस के बारे में आपने सबसे पहले शुरुआत में सुना था, उस बिज़नेस की अब हम बात करने जाएँगे। इस बिज़नेस का शुरुआत माय इंडियन थिंग्स स्टार्ट हुआ था इस बेसिस से या इस विजन से कि हम लोग इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स, उन सबको मैच करते हुए उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे वो अपना घर को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। सो ये बस एक आइडिया था। मुझे बस ये लगता था कि मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है, बट मुझे नहीं पता था कि ये कैसे होगा, मुझे नहीं पता था कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, इससे क्या करना चाहिए। ना मेरे पे कोई डिग्री है, ना मेरे पे कोई एमबीए है, ना मेरे पे कोई बीकॉम है, मैंने सिर्फ 12th किया हुआ है। अब ये चीज़ मुझे अचीव करने के लिए एक्सपीरियंस या एक्सपोज़र या हेल्प चाहिए थी। सो मैंने बेसिकली सीखा फ्रॉम द डाउन स्क्रैच कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, एड्स कैसे चलाते हैं, फेसबुक कैसे चलाते हैं, कैसे सर्विस करते हैं और कैसे रिसर्च करते हैं। ये सब स्टेप सीखने के बाद जब कोविड में सब लोग घर में बैठे थे, मैंने इस चीज़ पे रिसर्च किया, 1 महीना कंटिन्यूअस मैंने इस पे वर्क किया, और उससे मेरी बनी एक बेसिक वेबसाइट। और उस बेसिक वेबसाइट पे मैंने स्टार्ट किया विथ वन प्रोडक्ट व्हिच वाज वॉलपेपर्स। अब वॉलपेपर से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस वॉलपेपर को रख के देखूं और इसकी डिमांड को समझूं कि मार्केट में इसका डिमांड और सप्लाई कैसा है। विदाउट ट्राई तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि तुम्हारा आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा। सो बेसिकली मुझे अपना आइडिया ट्राई करना था। अब ये आइडिया ट्राई करने के लिए मैंने 2 महीने लगा लिए, और 1-2 हफ्ते तक मैंने काफ़ी वेट किया कि किस तरीके से मैं इसमें ऑर्डर्स ला सकती हूँ। सो जब आया वेबसाइट पे पहला ऑर्डर, अब इसका एग्ज़ीक्यूशन करना था, पैसे मेरे पास थे नहीं, सेविंग्स मेरे पे बची नहीं थी। सो यहीं पे मैंने वही फ़ॉर्मूला यूज़ किया, पैसा पैसे को बनाता है। और मैंने अपने वेंडर्स को बोला कि मैं तुम्हें काफ़ी ऑर्डर्स दूँगी, लेकिन तुम मेरे पहले सप्लाई करके दिखाओ कि तुम कैसा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 लोगों का कॉन किया, क्योंकि ये मेरे को एक बेसिक तरीके से समझना था दैट हाउ इट वर्क्स। तो जब मैंने ये कॉन किया, मैंने वेंडर्स को बोला कि तुम मेरे को ये प्रोडक्ट भिजवाओ, कस्टमर को बोला कि तुम मुझे ये एडवांस दे दो और मैं तुम्हें प्रोडक्ट भिजवा दूंगी। सो बेसिकली इसका पैसा लेके मैंने यहाँ सप्लाई किया और यहाँ से लेके मैंने यहाँ डिलीवरी करवाई। सो ये जब डिलीवरी एक प्रोसेस हुआ तो मेरे में थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया कि ये चीज़ तो हो सकती है। इस चीज़ में ना मुझे पैसा लगा है, ना मेरा कोई टाइम लगा है, घर में बैठ के मैंने यहाँ से यहाँ माल पहुँचा के अपने घर में पैसा लाया है, वो भी विथ प्रॉफिट। सो ये डिलीवरी जो इनिशियली हमने करी और ये जो प्रोसेस मैंने किया, इस कॉन्फिडेंस के हिसाब से मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया और प्रोडक्ट्स के साथ कंटिन्यू किया। जब ये चीज़ और बढ़ती रही और मुझे इसमें कोई पैसे डालने की नहीं ज़रूरत पड़ी, इस पैसे से मेरा और पैसा बनता गया, और पैसे बनते ही बनते 1 महीने में जहाँ लास्ट मंथ मेरे पास 0 रुपीस थे, नेक्स्ट मंथ मेरे पास 2 लाख रुपए थे, सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसेस की वजह से। और ये चीज़ तभी हुई जब मैंने इस चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे पहले 1 महीने में एक भी ऑर्डर नहीं आया था। लेकिन उसके बाद जब मुझे ऑर्डर आने स्टार्ट हुए थे, अब लोग सिर्फ ऑर्डर्स नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, अब वो सर्विस भी चाहते थे, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जिसमें सर्विसेज भी चाहिए। विदाउट सर्विसेज तुम्हारा बिजनेस सस्टेन नहीं करेगा। तो उस चीज़ के लिए मैंने क्या किया, मैंने हर शहर में लेबर्स ढूंढे, वर्कर्स ढूंढे जो हमारे प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल करते हैं। वो कनेक्शन मैंने बनाते बनाते इस लेवल पे कनेक्शंस बनाए जहां पे एक शहर में आज हमारे पास कम से कम 10 वर्कर्स हैं जो हमारा काम एग्जीक्यूट करके आते हैं। सो अब हमारे पास पूरे ऑल ओवर इंडिया में 50 से ज़्यादा इंस्टॉलर्स हैं। हमारे पास 100 से ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं जो हमारे लिए इंस्टॉलेशंस और सर्विस प्रोवाइड करने का और डिज़ाइनिंग करने का काम करते हैं। विद दिस मैंने करते करते ये सब मैंने सारी एग्जीक्यूशंस अकेले किया, और ये चीज़ करते ही करते आज मेरे बिजनेस का एवल्यूएशन 6 करोड़ का बना। आज की डेट में मैं खुश हूँ, मम्मी खुश है, घर वाले बहुत ज़्यादा प्राउड हैं।
वो इसलिए क्योंकि अब लड़की आगे बढ़ चुकी है। इससे पहले उनका सपोर्ट नहीं था, बट अब उनका बहुत सपोर्ट है। अब इनफैक्ट मेरे पापा मुझसे बात भी करते हैं, वो मुझसे हेल्प भी लेते हैं, वो मुझसे वो हर चीज़ और गाइडेंस लेते हैं जो उन्हें चाहिए, और मैं कर भी देती हूँ। बिकॉज़ मेरे लिए कभी भी उनके लिए हेटरेट नहीं था। मुझे हमेशा से यही पोज़ीशन लानी थी कि जो वो कहते थे कि लड़की कुछ नहीं कर सकती है, लड़कियाँ बाहर नहीं जा सकती है, लड़कियाँ अपनी पोज़ीशन नहीं कर सकती हैं, उसी लड़की की आज वैल्यूएशन 6 करोड़ थी। सो ये चीज़ मैं सबको बताना चाहूँगी कि बीइंग अ गर्ल, इट्स नॉट लाइक कि तुम ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते हो। तुम्हें बस कंसिस्टेंट रहना है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अगर हम प्रॉब्लम को पकड़ के बैठ जाएँगे तो हम कभी भी इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएँगे। मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी, वो थी कंसिस्टेंसी। मेरे पे 50 बार प्रॉब्लम्स आएँगी, तो भी मैं उसका सॉल्यूशन जाके निकालूँगी। आई एम नॉट काइंड ऑफ अ पर्सन जहाँ पे मैं प्रॉब्लम्स को लेके बैठ जाऊँगी और सोचूँगी कि अरे ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कभी भी नहीं था। और इस चीज़ को कंसिस्टेंट करते हुए आज मेरे पास जो रिस्पेक्ट है, जो मेरे पे घरवालों का उम्मीद है कि यही आगे घर को बढ़ाएगी, इसी के ऊपर से सारा स्कोप है, वो आज बना रहा। सो बेसिकली आई थैंक माय डैड फॉर नॉट सपोर्टिंग मी। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने मुझे कभी पैसा नहीं दिया, उन्होंने मुझे वो कभी लग्ज़री नहीं दी, जिस लग्ज़री से शायद मुझे कोई बेनिफिट नहीं होता, बट उस लग्ज़री ना मिलने से आज मैं यहाँ हूँ। सो इसी तरीके से माइंड इंडियन थिंक शुरू हुआ था, जहाँ हमने इंश्योर किया कि हम हर कस्टमर तक वो सुविधा पहुँचाएँ जिनकी उनको डिमांड थी, और ये चीज़ आप भी कर सकते हैं विद ₹0 इन्वेस्टमेंट। तुम में बस वो जज़्बा और वो जोश चाहिए, ताकि तुम इस चीज़ के ऊपर वर्क कर सको और उस चीज़ को कंसिस्टेंटली अचीव कर सको। प्रॉब्लम इज़ नॉट गोना बी गिविंग यू एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन, सो आई थिंक यू शुड जस्ट फोकस ऑन कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट। थैंक यू। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जोश स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।